बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम आइंदा मंजिल मकसूद के तयन के बारे में बात करेंगे। तो CSS के इम्तिहान में नाकामी की जो वजूहात हैं वो मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में उन्हीं के बारे में बात करूँगा और एक एक करके आपको बताएंगे कि वो वजूहात क्या हैं। अगर आप उन्हें दूर कर लें तो इंशाअल्लाह यकीनन कामयाब होंगे। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि हम मंजिल मकसूद का तयन नहीं कर पाते। हम में से हर एक तालिब इल्म हर एक इम्तिहान के लिए तैयारी करता है और नतीजतन ये है कि वो किसी की भी तैयारी नहीं कर पाता। हम जहाँ भी जो भी पोस्ट आती है, किसी भी महकमे की हो, हमारे मिजाज के मुताबिक हो ना हो, हमारी अहलियत के मुताबिक हो ना हो, हम अप्लाई कर देते हैं। एक तो इस तरह हमारा जहन बढ़ जाता है, दूसरी हमारी खुद एतमादी मजरूह होती है। जब हमें ये हमारा कोई इरादा ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमने क्या बनना है, तो हम नहीं बनेंगे। और अगर हम तयन से तयक्कुन से ये बात करें कि मैंने CSS करना है और इंशाअल्लाह ज़रूर करना है, तो आप कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी मंजिल का तयन करें कि आप क्या करने वाले हैं। और मंजिल का तयन करने से पहले आप ये देख लें कि वो हालात वाक़यात, आपके घरेलू हालात, आपके मुआशी हालात, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी। उसके बाद आप अपनी मंजिल का तयन करें, तो कोई वजह नहीं है कि आप नाकाम होंगे। मैंने अपनी लेक्चरशिप के दौरान मेरी यूँ समझने की एक हॉबी रही है, जैसे मैं तलबा से पहले दिन ये पूछा करता था कि वो क्या बनेंगे, और अक्सर का जवाब ये होता था कि ये जो अल्लाह बनाएगा। आज भी मुझे जब कोई तालिब इल्म मिलता है तो मैं पहला सवाल उससे यही करता हूँ कि हाँ बेटे आप क्या बनेंगे, और तकरीबन यही जवाब होता है कि बस देखें जो अल्लाह बनाएगा। तो भाई बात यह है कि आपके अपने इरादे क्या हैं। अल्लाह ने तो जो बनाना है वो तो उसकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी क्या है। कुछ आपको भी तो इरादा दिया है, इख्तियार दिया है, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ज़मीन पे अपना नायब बनाया है। आपके भी तो कुछ इरादे होंगे, आप भी तो कुछ करना चाहते होंगे। आप बताएं आप क्या करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वही जवाब होता है। होना ये चाहिए कि सबसे पहले हम ये तय करें कि हमने क्या बनना है, और तमाम तर कोशिशें एक अपने उस मरकज़ व महवर की तरफ मोड़ दें, सारी कोशिशों का रुख, ताकि हम उसमें कामयाब व कामरान हों। मैं यहाँ अपनी एक मिसाल दे दूँ। मैं मैट्रिक में था, जब मुझसे वो पूछता था मैट्रिक में कि क्या बनेंगे, तो मैं कहा करता था कि उर्दू का लेक्चरर बनूंगा। इसके बाद मैंने FSC की। FSC करने वाला बच्चा कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मुझसे वो पूछता था, मैं कहता था मैं उर्दू में लेक्चरर बनूंगा, उर्दू का लेक्चरर बनूंगा। अब FSC में कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल मेरे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन नंबर जितने भी आए नहीं आए, बन सका। लेकिन मेरे एक धुन थी मेरे जहन में कि मैं उर्दू का लेक्चरर बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 74 में रिज़ल्ट आया उर्दू का, और 75 में हम लेक्चरर थे। तो अगर आप अपनी मंजिल के तयन का इतना पहले से तय कर लें तो यकीनन आप फिर सारा रास्ता अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। आप दाएं बाएं नहीं जाएंगे, आप भटकेंगे नहीं, आप सीधे अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होंगे। तो क्या वजह है कि आप मंजिल नहीं पाएंगे? उसकी वजह कि मैंने मैट्रिक से ही बांगेदरा पढ़ी, दस्ते तह संग उस ज़माने में हमारे टीचर ने कहा पढ़ें, वो पढ़ी। इसके बाद फैज़ की, इसकी अब्दुल हमीद अदम की खराबात पढ़ी। और मज़े की बात यह है कि वो खराबात पे मुझे बड़ा अबूर था, क्योंकि मैट्रिक से मेरे साथ थी वो। तो मेरे इंटरव्यू में कमो बेश 4-5 सवालात खराबात से मुतल्लक़ थे। और ज़ाहिर है वो जिसका मैट्रिक से लेके, तो वो अगर आपका मंजिल का तयन आप पहले से कर लें तो कोई वजह नहीं होती कि आप नाकाम हो। इसके बाद मैंने 86 में रिज़ल्ट आया लॉ का, और इंटरव्यू लिया अखबार वालों ने। तो उन्होंने पूछा कि जी आप इस उम्र में 40 से अबव हैं आप, और अब आप लॉ किया है, आपने क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा जी मैं सिविल जज बनूंगा इंशाअल्लाह। तो मेरे चंद एक दोस्त, जो मैं बोसन रोड में था उस बोसन कॉलेज में, तो मेरे एक दोस्तों ने, अजीज़ बलोच वगैरह ने बड़ा मजाक भी उड़ाया कि जी राव साहब ने कहा है कि मैं बड़ा होकर सिविल जज बनूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद पहले ही जो एग्ज़ाम हुए उनमें हम सिविल जज हो गए। ये मंजिल के तयन की बात है कि अगर आप मंजिल का तयन कर लें और सिद्क़ के दिल से, यकीन से तय कर लें और तहैया कर लें और अपने जहन में अज़म बना लें कि मैंने ये करना है, आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप भटकते फिरेंगे, वापडा ने दरख्वास्तें मांगी, वहाँ अप्लाई कर दिया, पुलिस में पोस्टें आई, वहाँ अप्लाई कर दिया, इंस्पेक्टर के लिए किसी और महकमे में आई, वहाँ अप्लाई कर दिया,
आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, यकीन करें। मुझे उस दिन बड़ी हैरत हुई जब एक प्रोफेसर केमिस्ट्री के एक प्राइवेट कॉलेज के एमएससी केमिस्ट्री, और वो मेरे पास आया कि जी तहसीलदार के लिए ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ के हैं, ये मुझे पढ़ा दें। मैंने कहा जी क्यों? मैं जी तहसीलदार का इम्तिहान देना चाहता, एमएससी केमिस्ट्री है, तहसीलदार का इम्तिहान देना चाहता है। हमारी क्वालिफ़िकेशंस में और हमारे यानी जो हमारा चॉइस है उसमें कोई रब्त और कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब एक एमएससी केमिस्ट्री कोई अपना फील्ड को मुंतखब करे, अब उसका तहसीलदारी से क्या ताल्लुक़ है? तो ये चीज़ें हैं जो हमें नाकाम कर देती हैं। मेरे पास एक मुस्तफ़ा मंजूर साहब आए, उन्होंने बताया कि जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस में जाना चाहता, मुझे तैयारी करवा। 2 माह बाद इम्तिहानात थे, मैंने पुलिस से मुतल्लका मवाद सारा सर्च किया, उनको एक बुकलेट बना के दी, और वो एमए इंग्लिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मंजिल मकसूद का तायुन लेक्चरशिप नहीं किया। उन्होंने एमए इंग्लिश करने के बावजूद कर रहे थे और फिर भी कहते ये थे कि मैंने पुलिस में जाना है। अब ज़ाहिर है उनका एक बेंट ऑफ माइंड था, और वो पुलिस से मुतल्लिक़ जितनी भी मालूमात थी उनको इंतहाई दिलचस्पी से वो पढ़ते थे, हासिल करते थे, याद रखते थे। तो मैंने उनको वो बुकलेट बना के दी और उसकी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तैयारी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पंजाब में 5वें नंबर पर आए। तो ये मंजिल मकसूद जो है उसका जानना, उसको जहन में, मंजिल को जहन में बिठाना, मंजिल की तरफ यकसुई से बढ़ना, इधर उधर ना भटकना, ये कामयाबी का राज है। नाज़रीन कराम, आप इस बात को आज जहन में बिठा लें कि आपने आज ही अपनी मंजिल का तयन करना है और उसके बाद फिर शुरू होना है। आपने तामुक टोइयाँ नहीं मारनी। और इसके बाद आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी है, ये बात याद रखें, और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अगले मौजू के साथ हाजिर हूँ। बस।